कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज एक दैवी गुण, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं दैवी संपद और आसुरी संपद, कि ये देवताओं के गुण होते हैं, ये डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, दिव्य गुण होते हैं। और बताते हैं डेमोनिक क्वालिटीज़, आसुरी गुण, या उसको अवगुण बोल सकते हैं। तो एक गुण होता है जिसको बोलते हैं कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, है ना। कृतज्ञता मतलब क्या होता है? जो हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए आभारी होना, जो हमें मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना। और जो हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए केवल आभार व्यक्त नहीं करना, आभार व्यक्त करने के लिए व्यवहारिक रूप से भी क्रियाओं को करना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि माता पिता हैं, तो माता पिता ने जो बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, है ना, बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत दुख लेते हैं, बहुत त्याग करते हैं। तो अगर जो बच्चा है माता पिता के प्रति आभारी है, कृतज्ञ है, तो केवल हृदय से कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेगा या मन में नहीं सोचेगा, कुछ करना चाहेगा, उसके रिटर्न में कुछ करना चाहेगा। और केवल ऐसा नहीं सोचेगा कि रिटर्न में मुझे कुछ करना है, ऐसे आउट ऑफ लव वो कुछ न कुछ माता पिता के लिए करेगा। तो इसी तरह से ये जो कृतज्ञता की भावना है, अगर हम कृतज्ञ हैं तो हमेशा विनम्र बने रहेंगे। अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, है ना। हमें ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, हमारे अंदर इतने गुण हैं, जिसकी वजह से हम भक्ति कर पा रहे हैं, भक्ति की सेवाएं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर हमें ये पता है कि जो भी हम भक्ति में सीखते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, वो भगवान, गुरु और वैष्णवों के माध्यम से हमें उन सेवाओं में लगाया जाता है, उन सेवाओं के बारे में सिखाया जाता है, उन सेवाओं के बारे में करेक्ट किया जाता है, उन सेवाओं के बारे में बताया जाता है। तो धीरे 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 हम उन सेवाओं को कर पाते हैं। तो उसके प्रति एक आभार व्यक्त होना। तो श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है, तो जो माता रुक्मणी है उनका विवाह होने वाला होता है। तो उनके जो बड़े भाई होते हैं जिनका नाम होता है रुक्मी, वो उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहते हैं। और अन्य जो भी लोग होते हैं वो सब चाहते हैं कि शिशुपाल से विवाह हो। तो माता जो रुक्मणी है वो बहुत विचलित होती हैं, बहुत परेशान रहती हैं कि शिशुपाल से मेरा विवाह होगा तो कैसा जीवन हो जाएगा, है ना। तो उनके जो पिता हैं वो चाहते हैं कि कृष्ण से विवाह हो, लेकिन बाकी जो रुक्मी हैं और अन्य लोग हैं उनका परिवार में अधिक चलता है, जिसकी वजह से उनके पिता कुछ बोल नहीं पाते। तो माता रुक्मणी जो है एक पत्र लिखती हैं एक ब्राह्मण को, और उस पत्र में सब कुछ बताती हैं। और क्या होता है कि जो विदर्भ क्षेत्र होता है वहाँ पर नारद मुनि आते हैं या अन्य ब्राह्मण आते हैं और भगवान के बारे में बताते हैं, द्वारिकाधीश, वृंदावन चंद्र, उनके बारे में बताते हैं। तो माता रुक्मणी सुन सुन के उनको क्या हो जाता है, भगवान से अटैचमेंट हो जाता है। उन्होंने कभी देखा नहीं है, कभी मिली नहीं है, लेकिन उनको क्या हो जाता है, भगवान के बारे में सुन के, है ना, अटैचमेंट हो जाता है। और माता रुक्मणी सोचती हैं कि मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो वो एक ब्राह्मण के माध्यम से एक पत्र लिखती है ना, और पत्र को क्या करती है, भगवान के पास में भेजती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि माता रुक्मणी जो है वो एक जीव को रिप्रेजेंट कर रही है, एक जीव है उनको रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जो पत्र लिखा है वो ब्राह्मण कौन है, गुरु है ना। तो अपनी बात को भगवान तक पहुंचाने के लिए गुरु के माध्यम से हमारी जो बात है भगवान तक पहुंचती है, तो वो पत्र लिखती है। तो ब्राह्मण जो है जब विदर्भ क्षेत्र से जाते हैं द्वारिका, है ना, और भगवान कृष्ण से के पास पहुंचते हैं, उनके राजमहल में पहुंचते हैं, और वो ब्राह्मण बोलते हैं कि हम आपसे एक व्यक्तिगत मीटिंग करना चाहते हैं
है ना, कुछ ऐसा बात है कि सबके सामने नहीं बताई जा सकती है। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप व्यक्तिगत रूप से मुझे बता सकते हैं। तो ब्राह्मण जो है भगवान के कक्ष में जाते हैं और जो पत्र है वो दे देते हैं भगवान कृष्ण को कि ये पत्र है विदर्भ क्षेत्र से, वहाँ राजकुमारी है रुक्मणी है, उन्होंने आपके लिए पत्र लिखा है। तो भगवान बोलते हैं कि आप खोल के पढ़ सकते हैं उसको, कोई बात नहीं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुरु होते हैं भगवान के बहुत विश्वास पात्र होते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ सीक्रेट लिखा है तो वो सीक्रेट बीच में लीक नहीं होना चाहिए, वो सीक्रेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन भगवान उसमें क्या करते हैं, वो ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप कोई बात नहीं, आप पढ़िए, मैं सुनूंगा। तो गुरु क्या होते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जीव के बीच में और भगवान के बीच में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। इसीलिए उनसे कुछ चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, है ना। जो माता रुक्मणी ने क्या किया, वो जो लेटर लिखा, जो भी उनकी हृदय की भावनाएं थी, भगवान के प्रति जो अटैचमेंट था, वो उन्होंने सब उस लेटर में लिख दिया। तो गुरु जो होते हैं भगवान और जीव के बीच में क्या एक माध्यम होता है। तो गुरु के सामने क्या होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, है ना, पूरा हृदय खुला होना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारी बात कहाँ तक पहुँचेगी, कृष्ण तक पहुँच पाएगी। जैसे एक डॉक्टर है, तो अगर डॉक्टर के सामने हम अपनी बीमारी को पूरा नहीं बताएंगे, हमें लगेगा पता नहीं, डॉक्टर को पूरी बीमारी बताएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, या कैसा पेशेंट है ना, या डॉक्टर को पूरी बात बताएंगे तो उसको लगेगा अरे ये तो खराब खाना खा लिया, इसकी इतनी अकल नहीं है, इसको गंदा पानी पीता है, पेट खराब कर लिया, इतनी अकल नहीं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बात बता देता हूँ, बाकी बात नहीं बताऊँगा। तो डॉक्टर को अगर पूरी बात नहीं बताएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह जो गुरु हैं या वैष्णव हैं, उनको अपने हृदय की हम पूरी बात नहीं बताएंगे तो वो हमें ठीक नहीं कर पाएंगे, वो हमारा इलाज नहीं कर पाएंगे, हम बीमारी रह जाएंगे, है ना। तो जिस तरह से डॉक्टर से, टीचर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, उसी तरह से गुरु से, वैष्णव से बात कोई छुपानी नहीं चाहिए। तो अब वो जो ब्राह्मण है वो पत्र पढ़ना चालू कर देते हैं, और जब पत्र पढ़ना चालू करते हैं तो माता रुक्मणी जो है उसमें पत्र में अलग अलग तरह से लिखती हैं। पहले वो बताती हैं कि उनके हृदय के उद्गार क्या है, वो बताती हैं। फिर अपनी कठिनाई बताती हैं कि उनका विवाह जो है उनके घर वाले, विशेषकर उनका जो बड़ा भाई है वो शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। और लास्ट में फिर वो लिखती हैं कि आपको अगर मुझे लेने आना है वहाँ पर, विदर्भ अपहरण करने आना है, तो उसका ये तरीका है। वो पूरा वहाँ पर ब्राह्मण को समझाते हैं, ब्राह्मण के माध्यम से भगवान को समझाते हैं। तो उसमें भगवान ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, जो ये पत्र में लिखा हुआ है ना, कि विवाह के इतने दिन पहले इस स्थान पर आना है अपहरण करने के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं आप आश्वासन देना जाके माता रुक्मणी को, और वो सब कार्य होगा, है ना। तो ब्राह्मण क्या होते हैं, द्वारिका से विदर्भ क्षेत्र वापस लौटते हैं। तो माता रुक्मणी जो होती है अपने राजमहल में ऊपर खिड़की में होती है, ऐसे ऊपर खिड़की होते हैं, वहाँ पर रहती हैं, और उनकी बहुत प्रतीक्षा होती है, बहुत ईगरनेस होता है कि वो ब्राह्मण कब वापस आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण जब वापस आएंगे तब पता चलेगा होना क्या है ना, बहुत ईगरनेस है। तो जो गुरु हैं वो भगवान का संदेश हमारे पास लेके आते हैं। जब भगवान का हमें अपना कुछ बात भगवान तक पहुंचाना होता है तो वो गुरु के माध्यम से होता है। अब भगवान ने क्या रेसिप्रोकेट किया है, भगवान अब क्या करने वाले हैं हमारे जीवन में, वो हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है ना। तो ब्राह्मण जो है वो जो विदर्भ क्षेत्र था वहाँ के गेट से प्रवेश करते हैं, और माता रुक्मणी बहुत दूर अपने महल में ऊपर छत पर खिड़की के पास खड़ी रहती है। तो बहुत अगर उस एक, हालांकि भगवान की नित्य संगिनी है वो, अगर वैसे देखा जाए तो क्षत्रिय परिवार में है ना, राजकुमारी क्षत्रिय। तो क्षत्रिय क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में, प्लानिंग करने में, और साइंस जानने में, चेहरे के साइंस जानने में वो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो माता रुक्मणी क्या दूर से देखती रहती है कि ब्राह्मण जो आ रहे हैं, तो उनके फेस से पता चल जाएगा कि भगवान ने क्या क्या बताया, मतलब भगवान मेरी बात से एग्री हुए हैं या नहीं हुए। तो वो जो ब्राह्मण है वो बहुत खुश नजर आते हैं, बहुत प्रसन्नचित नजर आते हैं, है ना। तो माता रुक्मणी समझ जाती है कि भगवान ने सब कुछ सुन लिया है
और पॉजिटिव साइन है, भगवान यहाँ पर आएंगे। फिर क्या होता है, जो ब्राह्मण है माता रुक्मणी से मिलने आते हैं, है ना। माता रुक्मणी जानना चाहती हैं कि वो ब्राह्मण है, उन्होंने क्या बोला, भगवान ने क्या बोला है ब्राह्मण के माध्यम से। तो जैसे ही ब्राह्मण वहाँ पर आते हैं और ब्राह्मण भगवान की बात बताते हैं, तो माता रुक्मणी क्या होती है, रोने लगती है ना। तो वहाँ पर आचार्य जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक जीव जो होता है, जब ये देखता है कि उसके जो गुरु हैं, उनके जो गुरु ने उनको भगवान तक लाने के लिए क्या किया है, तो वो सोच सोच के रोने लगता है, उस कृतज्ञता में रोने लगता है कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझ जैसे एक बद्ध जीव को भगवान तक लाने के लिए, भगवान तक संदेश लाने के लिए, और भगवान उस जीव को अपने पास ले जाएंगे, ये महत्वपूर्ण कार्य केवल गुरु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। तो जब ये जीव सोचता है कि मेरे गुरु ने मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, या वैष्णवों ने मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, सेवा में लगाने के लिए क्या क्या किया है, तो सोच सोच के उसको क्या आते हैं, अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाता। तो इस तरह से माता रुक्मणी जो है ये बस सुन रही है, ब्राह्मण से सुन नहीं, अभी भगवान से मिली नहीं है, बस वो ब्राह्मण से सुन के ही वो इतनी उनका हृदय की इतने अधिक उद्गार आ गए हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। तो ये जो भावना है उसको बोलते हैं कृतज्ञता, बोलते हैं ग्रेटफुलनेस, कि जो गुरु हैं और वैष्णव हैं वो हमारे लिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं, वो उसके बारे में पहले तो सोचना, पहले तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। अरे मैं तो खुद मंदिर गया था, गीता खरीद ली थी, वहां से पढ़ना चालू कर दिया, बन गया भक्त। थोड़ा वीडियो देखे और पता चल गया माला कैसे करनी होती है, मैंने सेवा किया। क्या अपने आप तो किया मैंने सब, कोई थोड़ी है, कोई बीच में थोड़ी है ना। आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर सवा, मैं तो जिज्ञासु था या मैं ज्ञानी के स्तर पे था। तो मैं जिज्ञासु ज्ञानी के स्तर पे था और बस थोड़ा सा मंदिर आना चालू हुआ और सब सीख गया मैं, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो ये अगर हम ग्रेटफुल नहीं है तो हम क्या है, ग्रेटफुल हैं। अगर हम ग्रेटफुल नहीं है तो ग्रेटफुल है। अगर हमारे कृतज्ञता की भावना नहीं है, एक ऋणी उसकी भावना नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत कठिन नहीं है, ये ग्रेटफुलनेस की भावना आना बहुत कठिन नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा हृदय, सरल हृदय चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं, प्रथम तात्पर्य, simple heart of gratefulness must be Krishna consciousness and offer devotional service to the Lord. Those who are actually thieves and rogues do not recognize or acknowledge the benedictions offered to them by the Supreme Lord, and they cannot render him devotional service. तो क्या बता रहे हैं कि जो चोर और डाकू होते हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, those who are actually thieves and rogues, तो चोर और डाकू होते हैं, वो भगवान के जो फेवर होते हैं उसको एक तो पहचान नहीं पाते हैं, रिकॉग्नाइज को क्या बोलेंगे, पहचानना, और एक्नॉलेज स्वीकार करना। तो जो चोर और डाकू टाइप में होते हैं वो पहचान भी नहीं पाते हैं और उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते हैं, भगवान ने जो बेनेडिक्शंस, जो वरदान दिए हैं। Ungrateful persons are those who do not understand how much benefit they are deriving from arrangement of the Lord. तो जो कृतज्ञ लोग होते हैं, कृतज्ञ, अनग्रेटफुल लोग होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान की व्यवस्था के द्वारा उनको कितना लाभ हो रहा, भगवान के अरेंजमेंट के द्वारा उनको कितना लाभ हो रहा। तो प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि भगवान सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा की लाइट दे रहे, चंद्र प्रकाश दे रहा है। चंद्र प्रकाश से क्या हो रहा है, शीतलता मिल रही है, करेक्ट।
सब्जियां हैं, फल हैं, उसमें स्वाद आ रहा है, उसमें स्वाद मिलता है। सूर्य प्रकाश क्या कर रहा है? पूरे वातावरण को चलाने के लिए सूर्य जरूरी है। अगर सूर्य टाइम पे उदय नहीं होगा, टाइम पे अस्त नहीं होगा, तो बहुत समस्या हो जाएगा। थोड़ा सूर्य ग्रहण पड़ जाता है तो सब परेशान हो जाता है। करेक्ट, ऐसे ही होता है। और हवा प्राप्त हो रही है ना। जब किसी का लंग्स खराब होते हैं और उसको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा जाता है, तो उसको एक कीमत पता होता है कि एक श्वास की क्या कीमत होती है। वेंटिलेटर पे 1 घंटे का उसको 1,500-2 हज़ार रुपये देना पड़ता है। पूरे दिन का कई बिल बन जाता है। पूरे दिन का जो बिल बनता है 10-15 हज़ार का जो बिल बनेगा, वो किसका बिल बना है? सांस लेने का बिल बना है। जो सांस हम हमेशा लेते रहते हैं, जो प्रकाश हमें हमेशा मिलता रहता है, जो फल सब्जी अनाज हम लेते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि वो प्रकृति जो है, मध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरा। तो भगवान प्रकृति के माध्यम से हमको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम सब क्या लेने लगते हैं? टेकिंग फ्रॉम ग्रांटेड, है ना। हमें कोई कृतज्ञता की भावना नहीं होती कि भगवान हमको सब कुछ प्रदान किए जा रहे हैं। हवा का बिल है? कोई बिल है हवा का? सूर्य प्रकाश का कोई बिल है? चंद्र प्रकाश का बिल है? हम शरीर में जो एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो शरीर में हमको शक्ति मिल रही है, वो भी भगवान की कृपा से ही मिल रही है। अभी हम बैठे हुए हैं ना, बहुत लोग पैरालाइज होते हैं, बहुत लोग जिंदगी में उठ भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, अपने हाथ भी मूव नहीं कर पाते। तो अपने हाथ पैर जो चला पा रहे हैं या जो बैठ के हम सुन रहे हैं, कई लोगों के कान भी काम नहीं करते, नेत्रहीन पैदा होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, पैरालाइज होते हैं। तो उनमें ऐसा क्या हो गया कि उनकी आंखें काम नहीं कर रही? उनमें क्या हो गया? काम नहीं कर रहे, पैरालाइज है। तो ये जो शक्तियां हैं, जो हम आम जीवन में जो चीजें कर रहे हैं, वो सब के पीछे प्रकृति और प्रकृति के पीछे भगवान का अरेंजमेंट है। तो इसीलिए हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। इसीलिए वैदिक संस्कृति में क्या है? सुबह उठते हैं, कराग्रे बसते, है ना, जो भूमि देवी उनको प्रणाम करते हैं। हर चीज के प्रति क्या होती है? कृतज्ञता की भावना होती है। अगर वो हमारे अंदर भावना नहीं है, तो ये सब सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये सब धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो कलयुग का प्रभाव क्यों हो रहा है? कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग भगवान के द्वारा दिए हुए जो वस्तुएं हैं, उसके प्रति उनकी कृतज्ञता की भावना नहीं है। और कृतज्ञता की भावना क्या है? अब मुझे भगवान के लिए कुछ करना है, भाई मैं लेते ही रहूंगा, लेते ही रहूंगा। मैं इतना ढीठ हूँ, इतना बेशरम हो गया हूँ कि भगवान से सब लेते जा रहा हूँ, और मेरे मन में कभी आ ही नहीं रहा है कि भगवान की कुछ सेवा करना है। कुछ तो करूँ, 5 मिनट तो सेवा करूँ, 10 मिनट तो सेवा करूँ, 15 मिनट तो सेवा करूँ, संडे को तो सेवा करूँ, फेस्टिवल में तो सेवा करूँ, कुछ तो करूँ मैं। हमारे मन में आ ही नहीं रहा है कुछ। हम भगवान से लिए जा रहे हैं, और हम कभी सोच ही नहीं रहे कि भगवान को हमें देना है। और फिर भी भगवान इतने महान है कि हमारे साथ हर जन्म में परमात्मा के रूप में हमारे साथ में रहते हैं। हमारा सुअर का शरीर मिलता है, वहां भी परमात्मा साथ में होते हैं। कीड़े का शरीर होता है, वहां भी परमात्मा हमारे साथ में होते हैं। छिपकली का शरीर मिलेगा, उसमें परमात्मा हमारे साथ है। तो भगवान हमें कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना कोई व्यक्ति को अगर नेग्लेक्ट किया जाए, है ना, तो वो तो भाई बोलेगा छोड़ो यार इसको, मरने दो इसको, अपने हाल पे रहने दो, ये सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सबसे पहले हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि जो हमें सब मिल, हम जो देख पा रहे हैं ना, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम सब बैठे हुए हैं, वो भगवान की कृपा से ही बैठे हुए हैं। भगवान जो हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो उसकी वजह से बैठे हुए हैं। ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये और जितना हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी, उतना हमारे अंदर प्राइड होगा, उतना हमारे अंदर अहंकार होगा। अरे मेरे अंदर इतना बल है, मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी क्या आवश्यकता है, मैं अपने दम पे करूंगा। इसीलिए आजकल लोग क्या हो गए, बहुत दम्भी हो गए, बहुत प्राइड हो गया, है ना, बहुत ज्यादा अहंकार हो गया। इसीलिए जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतना अहंकार कम होगा, और जितना ग्रेटफुलनेस नहीं होगी उतना अहंकार अधिक होगा, है ना। व्यक्ति क्या हो जाता है, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। ये कोई अगर देखा जाए तो ये
हम देखा जाए तो ये भक्ति के अभी अंदर इंटर किए नहीं अभी तक। ये तो एक कॉमन सेंस है जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि भगवान सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए अभी मुझे कुछ करना है, अभी उनको मुझे कुछ देना है। इसीलिए पहला ऐसे विशेष का गृहस्थ आश्रम में जो होते हैं उनके लिए ये था कि मंदिर जा रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज लेके जाना है। मान लीजिए बारिश आएगा तो बारिश में जो सीजनल सब्जी आती है या फ्रूट आता है तो घर में बनने से पहले मंदिर जाएगा, पहले मंदिर लेके जाएगा। सर्दियां आ रही तो सर्दी में कुछ विशेष मौसम में कुछ आएगा, सबसे पहले मंदिर जाएगा। या कुछ हम घर में यूज करने वाले हैं तो उसका एक भाग, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हम पहले मंदिर में देंगे, भगवान की सेवा में देंगे। ये ऐसा कल्चर था, ऐसे लोगों के अंदर भावना होती थी। अब क्या सब बन गए, अब बन गए जोक होता है ना, लीच होता है ना, लीच क्या करता है, चूसता रहता है, खून चूसता रहेगा, चूसते रहो भगवान को। वैसे तो चूस ही रहे हैं, मंदिर जाके भी चूसेंगे। मंदिर में भी क्यों जा रहे हैं, ये सोच के जा रहे हैं मंदिर में मुझे क्या मिलेगा। अगर मुझे नहीं मिला, ब्रह्मांड का इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति को नहीं मिला जिसके चारों तरफ ब्रह्मांड घूम रहा है, वो व्यक्ति मंदिर गया और उसको मिला नहीं, वाह, तो कितना बड़ा अपराध हो गया, पूरा संसार का अपराध हो गया है कि संसार के इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति मंदिर गया था, उसको कुछ मिला नहीं। तो इतना अहंकार है हमारे अंदर, इतना ज्यादा अहंकार है, और हम चीजों को कृतज्ञता अनुभव नहीं कर पाते। फिर अब दूसरा, तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में, ए सिंपल हार्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस मस्ट बी कृष्णा कॉन्शियस। क्या होना चाहिए, सिंपल हार्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस। अब आते हैं हम भक्ति के क्षेत्र में। तो जो थोड़ी देर में इसको बताता हूँ आपको। तो जो भक्ति में भी जो हम आए हैं, एक्चुअली भक्ति में हम आए नहीं, भक्ति में हमें लाया गया। पहले हमें समझना चाहिए, भक्ति में हमें लाया गया। अगर हम भक्ति में आए होते या भक्ति अपने ही बल पे करना चाहते तो हम में से शायद कोई बचता नहीं यहाँ पर, सब अपने अपने घर चले जाते या अपने अपने हॉस्टल में चले जाते। हम जो गुरु हैं और वैष्णव हैं, उनकी कृपा के कारण ही हम भक्ति में चीज़ों को कर पा रहे। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर ये जानना जरूरी नहीं होगा तो हमें अपनी भक्ति का अहंकार हो जाएगा, हमें अपनी सेवा का अहंकार हो जाएगा, हमें अपनी स्किल्स का अहंकार हो जाएगा, हमें अपनी काबिलियत का अहंकार हो जाएगा, और हमें क्या लगने लगेगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ और बहुत अच्छी माला करता हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरी, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रभुपाद जी का, वैसी अंडरस्टैंडिंग तो किसी का है ही नहीं। अगर ऐसा हमारे अंदर ये भावना डेवलप होना चालू हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे भक्त माया के इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उससे वो निकल नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे भक्त देख लिए हो। तो क्यों जो भी हम सीखे हैं, है ना, यहाँ तक कि जब बचपन में मल त्यागना और मल त्यागने के बाद धोना, वो कौन सिखाता है, माता जी, माँ सिखाती है। छोटी से छोटी चीज माँ सिखाती है, होता है कि नहीं होता। ऐसी भक्ति में जो भी छोटी से छोटी चीज हम सीखे हैं, किन्हीं न किन्हीं वैष्णव के कारण ही सीखे हैं। हम कोई आध्यात्मिक जगह से नीचे उतर के नहीं आए कि सब नित्य सिद्ध थे और नीचे आए और बस जाके प्रचार करूंगा, ऐसा सेवा करूंगा, बस। कोई नहीं है, हम सब रजोगुण तमोगुण में पूरे रचे पसे हैं। हर चीज जप करना, शुचि मुचि के नियमों का पालन करना, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, हर चीज, एक छोटी से छोटी चीज हम किन्हीं न किन्हीं वैष्णव के माध्यम से ही सीखे हैं। हम कोई सेल्फ मैनिफेस्ट डिवोटी नहीं है कि हम सब सीख के आए थे पहले से, हम किन्हीं न किन्हीं के माध्यम से सीखे हैं। इसीलिए हमारा हर वैष्णव के प्रति एक कृतज्ञता की भावना होना चाहिए, आदर की भावना होना चाहिए। हाँ, कुछ भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने हमें विशेष रूप से गाइड किया होगा, तो उनके प्रति एक विशेष शरणागति की भावना होती है। लेकिन हर भक्त से कुछ न कुछ चीज सीखे हैं।
अभी उदाहरण के लिए आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए बेस है, ठीक है, तो बेस को चलाने के लिए बेस में भगवान के चित्रपट हैं, उनकी पूजा हो रही है, ठीक है, बेस का एक मैनेजमेंट हो रहा है, बेस में किचन की कोई सेवा कर रहे हैं, कोई बेस में ग्रोसरी लेके आ रहे हैं, कोई सब्जी लेके आ रहे हैं, कोई बेस को क्लीन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अभी वो हमें सिखा तो नहीं रहे, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें वो ओसी हमें स्पिरिचुअली गाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक तरह से नहीं कर रहे हैं। किचन इंचार्ज हमें गाइड कर रहे हैं स्पिरिचुअली, एक तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं की वजह से हम अपनी भक्ति कर पा रहे हैं। वो बैकएंड में सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी भक्ति या कॉलेज की जो स्टडी वो हम कर पा रहे हैं। तो कोई ना कोई हमारे पीछे रहकर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है, और उनकी वजह से हम चुपचाप सुबह माला कर पा रहे हैं। जहाँ माला कर रहे हैं तो कोई नीचे जाके सेवा कर रहा है, कभी जब हम शाम को पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय कोई सब्जी लेने जा रहा है, या कोई बेस का मैनेजमेंट देख रहा है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो सकते हैं या आप आपस में कोई सीनियर स्टूडेंट्स हो सकते हैं या समकक्ष हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल ऐसा नहीं है कि जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, हमारी काउंसलिंग करते हैं, उनके प्रति तो हमारा पूरा रिस्पेक्ट होता है, बाकी वैष्णव सब जाए साइड में और बस मैं हूँ, मेरे गुरुजी हैं, बस उनसे मेरा संबंध है, बाकी मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं। ये बहुत ही नियोफाइट टेंडेंसी है, ये बहुत ही कनिष्ठ मानसिकता है। तो ये कनिष्ठ मानसिकता से हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम किन्हीं के प्रति अपराध करते जाएंगे। हम अन्य भक्तों के प्रति बिल्कुल धुआंधार अपराध हमारे चालू हो जाएंगे। हम किसी का कोई सम्मान नहीं करेंगे, किसी के प्रति ग्रेटफुल नहीं होंगे। अभी मान लीजिए, खैर हालांकि ये मंदिर के लिए एग्जाम्पल है, लेकिन आपको केवल समझाने के लिए है, आपके जीवन में शायद अप्लाई ना हो। अभी बहुत सारे मंदिर में पुजारी भक्त हैं जो स्पष्ट रूप से दूसरों को प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है ना, वो अपनी अपने अलग अलग सेवाओं में हैं। तो वो भगवान का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, कोई टेम्पल हॉल में क्लीनिंग कर रहा है ना, कोई टेम्पल हॉल के जो पर्दे हैं उसको साफ करने के लिए भेज रहा है। तो वो कोई कंस्ट्रक्शन देख रहा है, कहीं पानी लीक हो रहा है, कोई फर्श खराब हो गया उसको देख रहा है, कोई नल खराब हो गया उसको देख रहा है। तो वो भक्त प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमें समझा नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा के कारण हम टेम्पल हॉल में आके आराम से बैठ के जप कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त है जो टेम्पल की फ्लोर को मरम्मत करवा रहा है, एक भक्त है जो नल लीक हो रहा है तो उसको ठीक करवा रहा है, एक भक्त है जो भगवान का श्रृंगार करता है, एक भक्त है जो बाजार में सब्जी खरीदने गया है, सामान खरीदने गया है, जिससे यहाँ भक्त उसको यूज करके आराम से टेम्पल हॉल में जप करे, या वहाँ भागवतम क्लास को अच्छे से सुन पाए, या गुरु पूजा में नाच पाए। तो वो बाकी भक्त जो कर रहे हैं उसकी वजह से हम टेम्पल हॉल में बैठ के जप कर पा रहे हैं, उनकी वजह से हम गुरु पूजा में नाच पा रहे हैं। तो वो हमें प्रत्यक्ष रूप से गाइड नहीं कर रहे हैं, या हमको बैठ के काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे कीजिए, लेकिन उनके कारण हम जो हमें सॉल्यूशन मिला है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा हर भक्त के प्रति क्या होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस की भावना होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस की भावना नहीं है तो हम बहुत ही डेंजरस स्थिति में, हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, हम कंप्लेन बॉक्स बन जाएंगे। कुछ भक्त होते हैं जो कंप्लेन बॉक्स रहते हैं, जब भी उनसे बात करते हैं तो कंप्लेन ही बाहर आती है। और कुछ भक्त होते हैं वो किसी भी कंडीशन में एडजस्ट हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि भाई मैं इतना नीच व्यक्ति था, इतना घटिया व्यक्ति था, मैं ऐसे भौतिक जगत में सड़ रहा था, भक्तों की कृपा से आज मैं ऐसी स्थिति पे आया हूँ। तो वो चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। और एक तरह के भक्त क्या होते हैं, वो कंप्लेन बॉक्स बन जाते हैं, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, वहाँ तो कितना अच्छा हो रहा है, यहाँ तो अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ तो ऐसा हो रहा है, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। हमेशा कंपेयर करना, व्यक्तियों को कंपेयर करना, सिचुएशन को कंपेयर करना, जगह को कंपेयर करना, वो इस तरह से कंपेयर करते रहते हैं। और उससे क्या होता है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा कोई, और सिखाने का उनका मेंटेलिटी हो जाता है, दूसरों को सिखा। टीचर बहुत जल्दी बन जाते हैं, अभी शिष्य अच्छे बने नहीं है और टीचर पहले बन रहे हैं।
तो भाई पहले शिष्य बन जाओ, पहले शिष्य बने रहो। जब आपको टीचर बनने की सेवा दी जाएगी तो आप टीचर बनिएगा। तो ये जो अनग्रेटफुल होता है, कृतज्ञ होता है, वो हमेशा क्या करता रहता है, अपेक्षा रखता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ऐसा मंदिर में क्यों नहीं होता है, ऐसा बेस में क्यों नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है तो मंदिर में सेवा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा तो बेस में सेवा नहीं करूंगा। और जो ग्रेटफुल व्यक्ति होता है वो क्या करता है, भाई इतना सब मिल गया है, मैं तो करूं कुछ, हमेशा एक्सपेक्ट ही करता रहूंगा क्या, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो करूं पहले। प्रभुपाद जी की बुक्स मिल गई, हरिनाम मिल गया, भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन मिल गए, प्रसाद मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, और क्या चाहिए, मिल तो गया सब, और क्या चाहिए, अब खुद तो करूं मैं। तो दोनों में मेंटलिटी में कितना डिफरेंस है, सोचिए आप। दोनों एक ही उसमें है, एक ही उसमें चल रहे हैं, एक ही साधु संग में है। एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा हो रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं तो बहुत वो हो जाऊंगा, उर्दू में बोलते हैं ना, एहसान फरामोश मैं तो ऐसा हो जाऊंगा। तो फिर क्या होते हैं अनग्रेटफुल व्यक्ति के, क्या होता है, पहला क्या उसका अंतर क्या हुआ, जो ग्रेटफुल व्यक्ति है वो क्या सोचता है, मैं डिजर्व नहीं करता लेकिन फिर भी मुझे मिल गया, इसलिए मुझे क्या करना है, अब मुझे बदले में कुछ करना है। और अनग्रेटफुल क्या होता है, अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमेशा ऐसा चलता रहता है उसको। तो जो ग्रेटफुल व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा खुश रहता है। जैसे माता रुक्मणी है, जब ब्राह्मण का उनको संदेश मिला तो बहुत खुश हो गई, रोने लगी, गुरु ने क्या किया मेरे जीवन में, क्या स्थिति किया उन्होंने कि भगवान मुझे अभी स्वीकार करेंगे, भगवान मुझे लेने आएंगे, इससे बड़ा और क्या चाहिए। वो क्या होता है, संतुष्ट होता है, खुश होता है। और जो अनग्रेटफुल व्यक्ति क्या होता है, खुद फ्रस्ट्रेट रहता है और एक दो को और फ्रस्ट्रेट कर देता है, आसपास वाले को, अपने साथ में एक दो को और ले लेता है। वो खुद असंतुष्ट है और दूसरों को असंतुष्ट करेगा। अरे यार क्या प्रसाद बना है, इतना मिर्ची डाल दिया, तो समझ में तो आता ही नहीं कुछ। भगवान को सात्विक अच्छा लगता है, ये क्या करते रहते हैं, कुछ नहीं आता है। वो चीजों को सुधारने का प्रयास नहीं करता, वो हमेशा क्या, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, वो हमेशा क्या अनसेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड, क्या है सही सर, डिससेटिस्फाइड, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। लेकिन जो कृतज्ञ, जिसके अंदर कृतज्ञता की भावना है, वो संतुष्ट रहता है। फिर जो अनग्रेटफुल होता है उसके एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होने, उसकी अपेक्षाएं बहुत होती है, बहुत ऊंची ऊंची अपेक्षाएं होती है। खुद क्या कर रहा है वो नहीं, दूसरों की अपेक्षा बहुत है। लेकिन जो जिसके अंदर कृतज्ञता की भावना होती है, उसमें क्या होती है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करना, बस ये मेरी अपेक्षा है, बाकी और मेरी कोई अपेक्षा नहीं। तो भक्ति क्या हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है उसके लिए। भक्ति क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। करेक्ट हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जब हम समझेंगे कि मुझे इतनी सारी चीजें प्रदान हुई हैं, अब मुझे करना है, तो आसान होगा कि नहीं होगा। जहाँ व्यक्ति सेवा करना चाहेगा, उसके अंदर ये भावना है कि मुझे कुछ देना है, तो उसके वो आसान हो जाएगा। और अगर वो सोचेगा मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वहां पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा है, वहां पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा है, वो करता रहेगा, तो क्या होगा, हमेशा असंतुष्ट रहेगा, हमेशा वो परेशान रहेगा, हमेशा चिंता में रहेगा। और ये व्यक्ति क्या होगा, इसके अंदर कृतज्ञता की भावना है, वो उसको कहीं भी सुला दो, कुछ भी दे दो, संतुष्ट है, क्योंकि उसको अपनी वास्तविक स्थिति पता है कि मैं क्या हूं, गंदी नाली का कीड़ा हूं। है कि नहीं है?
है कि नहीं, है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। अभी वहां से उठाकर हमें भक्तों ने कहाँ पहुंचा दिया, कैसी स्थिति में पहुंचा दिया, तो उसको क्या होगा, हमेशा वो संतुष्ट रहेगा। तो जितना अधिक कृतज्ञता है उतना अधिक संतुष्टि है, और जितनी अधिक कृतज्ञता नहीं है उतना वो असंतुष्ट है। एक फॉर्मूला, ग्रेटफुलनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेटिस्फेक्शन। भक्ति में सेटिस्फेक्शन, अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप भक्ति में संतुष्ट नहीं होंगे, एक दो को और असंतुष्ट करेंगे और तीनों फिर बाहर जाएंगे भक्ति से। तीनों, एक और होगा और दो को साथ में लेके जाएंगे, बोलेंगे अरे कुछ। तो इसीलिए थोड़े से विनम्र बने, थोड़े से हम्बल बने, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचाने। तो ये कुछ विषय, कुछ पॉइंट्स थे। इसको, यही थीम को हम कल और लेंगे और कुछ पास टाइम देखेंगे भगवान के, जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए, और ये भावना होगी तो हम संतुष्ट रहेंगे, कंप्लेन बॉक्स नहीं बनेंगे और कुछ सेवा करना चाहेंगे, चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहेंगे, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है आप लोगों का? जैसे आपने बताया था कि हम अगर ग्रेटफुल नहीं होंगे तो हम अपराध करेंगे। तो स्टूडेंट अभी बेस छोड़ के चला गया है, मुझसे पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि अपराध हो रहे थे, इससे अच्छा अपराध हो, रखना अपराध हो, अच्छा कि मैं दूर चला गया। तो इसे कैसे समझाएं? तो इसमें यह है कि चलो अपराध से तो बच गए, लेकिन आगे भक्ति भी नहीं हो पाएगी। तो वैष्णव जैसे कि कोई हाईवे पे जा रहा है और हाईवे पे गाड़ी तेज चला रहा है, यार हाईवे पे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, गड्ढे वाली गाड़ी पे जाता हूँ, आराम से पहुँचूंगा, गड्ढे वाली गाड़ी पे जाऊँगा, हाईवे पे नहीं चलूँगा। तो भगवान के भक्तों के साथ में संग करने में भक्ति तेजी से बढ़ेगी, लेकिन हमने असावधानी नहीं रखा तो अपराध हो सकता है। तो हमें संग को नहीं हटाना है, हमें असावधानी को हटाना है। जिस वजह से अपराध हो सकता है उसको हटाना है, ना कि वही है ना, प्रभुपाद बोलते हैं मोतिया हो गया आंख में, तो ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन करने से अच्छा आंख को ही हटा देता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा हो जाए। तो बेटर है उस मोतिये को ठीक किया जाए, ना कि आंख को ही हटा दिया जाए। और कोई विशाल, अच्छा लेफ्ट कंपेयर करना, जैसे कि कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कंपेयर एक्सपेक्ट करना कि आगे अच्छा हो ऐसा कुछ, वो कहाँ तक सही है? तो पहले सबसे पहले हम देखिए जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें पूरी परिस्थिति पता है कि नहीं पता। अगर हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो पूरी परिस्थिति को देख के कर रहे हैं, बस अपने एक नियोफाइट टेंडेंसी से कर रहे हैं। पहले तो ये जाने, और फिर हम जान लिया, समझ लिया, भक्तों से समझ लिया, उसके बाद में लगा कि अंतर है, तो जाने फिर अंतर क्यों है। वो यहाँ पे स्थिति, मतलब मंदिर ए है, मंदिर बी है, बेस ए है, बेस बी है, तो हमें अंतर लग रहा है, सिचुएशन में कुछ अंतर लग रहा है, या स्टैंडर्ड में कुछ अंतर लग रहा है, तो जानने का प्रयास तो करें। हो सकता है जो अंतर हमें लग रहा है वो अंतर है ही नहीं, वो हमारे मन में ही है, हमने इसे एक धारणा बना के रखी है। फिर हमें लगा नहीं है तो सही है, हमने बहुत लोगों से पूछा, जो अपने सीनियर हैं, वरिष्ठ, उनसे पूछा अंतर है, फिर ये जाने क्यों अंतर क्यों है, और फिर ये भी जाना कि नहीं हो सकता कोई गलती के कारण अंतर है, तो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमें अपने मन में धारणा होती है, उसके कारण अंतर देखना चालू कर देते हैं। जैसे अरे पिछली मायापुर ट्रिप थी वो कितनी अच्छी थी, इस बार तो गड़बड़ हुआ मत। तो अभी हमें पता ही नहीं कि पिछले कब हुआ था, इस बार क्या हुआ था, पिछली बार क्या मैनेजमेंट हुआ था, इस बार क्या मैंने, तो हम चीज़ों को बारीकी से नहीं जानना है, बस कमेंट कर दिया यार पिछली बार अच्छा था, इस बार अच्छा नहीं था, तो हम पूरी पिक्चर नहीं जान पाते, हम कमेंट कर देते इस तरह से। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत।